हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सूरज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने यही कहा है, खड़े होकर सबके सामने कहा है। आगे चला जा, कोई बात नहीं। आगे बात तो दर्ज तक आगे अरे होगी है बिल्कुल। और उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने सरेआम गोलियां चलाई उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, सूरज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सूरज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सूरज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। राजपूत धर्मशाला में आज एक महापंचायत होती है गोंदर गांव मामले में, और उसके बाद जो है बड़ी संख्या में राजपूत समाज से जो जुड़े लोग हैं वो जो है एसपीडीसी कार्यालय में पहुंचते हैं। साध्वी देवा ठाकुर भी यहां पर पहुंचे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन कानून अपना काम करेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे पर टिप्पणियां करना, जातिगत टिप्पणियां करना सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ। सभी को जीने का यहाँ अधिकार है, सभी को सम्मान रूप से रहने का यहाँ अधिकार है। विशेषकर एक समाज के नाम पर दुकान खोलकर आपस का भाईचारा खराब करना गलत है। कानून अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और कर रहा है, अभी भी कर रहा है। एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आफत किन लोगों को है, दिक्कत किन लोगों को है, तोड़ना कौन लोग चाहते हैं, दुकान कौन चला रहे हैं, आए दिन आंदोलन कौन कर रहे हैं, वकालत के नाम पर आम लोगों को लूट कौन रहा है। एक अकेली महिला खड़ी होती है यहाँ सेक्टर 12 में और तीसरे दिन आम व्यक्ति पर ऐसी अभद्र अमर्यादा पूर्ण टिप्पणियां करती है, कानून को जेब में बताती है। क्या उसके नाम का कानून नहीं है? क्या उसने बाबा साहब का अपमान नहीं किया? क्या वो आम समाज को दुखदाई नहीं ये जो शब्दावली बरती गई है? तो मैं इस सब की निंदा करती हूँ। विशेषकर ये कहना चाहती हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ मिड्डा साहब, वो रिजर्व है। हम 30 साल से मामूराम गोंदर जी को, धर्मपाल गोंदर जी को, मीना मंडल को, सबको तो अपना विधायक बनाते हैं। तो हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं? हम तो समाज को जोड़ने की बात कर सकते हैं, तोड़ने की बात करते ही नहीं। आपको लगता है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए? क्योंकि राजपूत समाज से वो महिला आती थी जिन्होंने एससी समाज की महिलाओं के बारे में गलत शब्द कहे, उन्होंने अपनी वो बात वापस मांग ली कि उन्होंने कहा कि गलत शब्द उनके मुंह से निकले हैं। हालांकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज आप भी वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपस में ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए जल्द से जल्द? ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देती, मैं निंदा करती हूँ और कहती हूँ कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा, किसी और महिला के खिलाफ अभद्र बोलेगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो राजपूत हो, चाहे वाल्मीकि समाज की हो, चाहे वह चमार समाज से महिला आती हो, किसी को अधिकार नहीं है। दूसरी बात विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, आए दिन क्या हम समाजों की लड़ाई लड़ते रहे? आए दिन हम धूप में आपको और हमें जलाते रहे? कहीं ना कहीं अमन शांति की आवश्यकता है। कानून अपना काम जिस तरह से कर रहा है ना, क्राइम के ऊपर भी थोड़ा और सख्त अंकुश लगे। जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत शब्द बोले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपस में जातियां तो खड़ी नहीं होनी चाहिए हमने सामने। आपको लगता है? नहीं, देखिए माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है, अशांति हो रही है और आपको लगता है कि हम और आप एक डर के माहौल में जिंदा है। उधर से कई समाज के लोग उठ के धमकियां दे रहे हैं कि हम 12 पलाई का सुअर खाते हैं, हम मार देंगे, काट देंगे। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो राजपूत समाज की महिलाएं